बहुत बढ़िया ओपनिंग मार्केट की। नए हफ्ते की शुरुआत अच्छी खासी गैप अप के साथ में हुई, लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। जो 24,000 का जो हर्डल आज मार्केट ने महसूस किया है, क्या वो ब्रेक करेगा या यहाँ से दोबारा एक रिवर्सल आएगा? तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार्ट एड्रेस मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का एनालिसिस शुरू करते हैं डेली टाइम फ्रेम से, उसके बाद इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। और आप देखिए डेली टाइम फ्रेम आपके सामने है। एक बढ़िया गैप अप मार्केट में लगा आज सुबह में, लगभग 300 से 350 पॉइंट ऊपर, अच्छा खासा। और 24,000 पे हर्डल आज मार्केट ने लिया है, एक रेजिस्टेंस वहाँ पे फेस किया है और उसके बाद क्लोजिंग लगभग 150 पॉइंट वहाँ से नीचे 850 के आसपास आई है। तो फिर भी हम लोग ने 230 पॉइंट प्लस में बंद किया मार्केट। मार्केट पॉजिटिव है 230 पॉइंट, लेकिन कैंडल आपको रेड दिख रही है। तो ये कलर का या बहुत बार हम लोग हर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो डिफाइन होता है कलर, वो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग को लेके होता है। मार्केट कितना ऊपर है कितना नीचे उससे नहीं होता है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि रेड कलर है मतलब मार्केट माइनस है और ग्रीन कलर है तो मार्केट प्लस में है। ऐसा नहीं है। मार्केट आज 230 पॉइंट प्लस है, लेकिन कैंडल रेड है। वॉल्यूम अच्छा है, 3-4 दिनों के कंपैरिजन में आज थोड़ा बढ़िया वॉल्यूम हुआ है। लेकिन आज वो बात वही है, आज भी शॉर्ट कवरिंग है। फ्रेश बाइंग मार्केट में आज भी नहीं आई है। 24,000 एक हर्डल का काम कर रहा है, आज उसको टच किया, उसके पास थोड़ा टाइम स्पेंड किया, लेकिन वहाँ को उसको सस्टेन नहीं कर पाए। तो जो फ्रेश बाइंग मार्केट में अगर शुरू होनी है तो वो 24,000 के ऊपर। तो अब कल एक्सपायरी है तो देखते हैं। अभी 2 दिन से तो शॉर्ट कट रहे हैं, लेकिन लॉन्ग बिल्टअप अभी मार्केट में नहीं हुआ है। तो लॉन्ग बिल्टअप हमको देखने मिलेगा मार्केट में 24 के ऊपर। तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि ये जो अपमूव आया है ये थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, 24 इतने आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो फिर बहुत सारे लोगों के जो स्टॉप लॉस है वो हिट होंगे, वहाँ पे पोजीशन कटेगी जो बचे हुए लोग हैं, और वहाँ पे फिर कॉन्फिडेंस लोगों का आएगा और वो फ्रेश बाइंग वहाँ पे आएगी। तो 24 के ऊपर एक मैसिव रैली हमको देखने मिल सकती है अगर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करता है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये चीज़ आपको बोली थी, अगर आधा घंटा के मार्केट 24 के ऊपर चलेगा तो बहुत बड़ी एक शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग दोनों मार्केट में दिखेगी। तो एक 150-200 पॉइंट का एक स्पाइक इमीडिएटली मार्केट में आ सकता है। तो आज उसको ऑर्डर लिया है 24,000 का। सेंटीमेंट बहुत तगड़ा है, सेंटीमेंट तगड़ा था फ्राइडे से ही। फ्राइडे रात को भी अगर आप देखते हो तो यूएस मार्केट, एशियन मार्केट बहुत ऊपर बंद हुए थे, क्योंकि सेंटीमेंट जो पॉलिटिकल टेंशन थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। वर्ल्ड जो वॉर है वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। उनका एयूएम जो है वो साइन होगा 1-2 दिन में। और जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स काफ़ी डिस्टर्ब है, काफ़ी दिनों से बंद है, लगभग 100 दिन से ज़्यादा हो गया। अब वो खुलेगा तो जो ऑयल की सप्लाई है वो बढ़ेगी। वो सारी चीज़ें जो पॉजिटिव लग रही है मार्केट को, तो वो इसके वजह से फ्राइडे को भी यूएस मार्केट, एशियन मार्केट ऊपर था। और ये जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ उसके बाद जो क्रूड ऑयल पर प्रेशर बना है, तो क्रूड ऑयल का आप देखिए प्राइस काफ़ी गिरा है। ब्रेंट क्रूड का प्राइस अभी $84 के आसपास चल रहा है, जो कभी 126 $125 तक गया था। तो ये बैक टू नॉर्मल चीज़ें होने लग गई है धीरे धीरे। अगर क्रूड का प्राइस $70 के आसपास आ जाता है और जो रुपीज़ है हमारा, जो अभी 94-70 आसपास चला है, वो 92 के आसपास या 91 के आसपास रुपये हमारा थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, क्रूड का प्राइस गिर जाता है, तो हम लोग दोबारा 25 के ऊपर आपको दिखेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। इंडिया विक्स आप देखिए, इंडिया विक्स लगभग 14 14.5 के आसपास चल रहा है। तो ये एक रेंज है इंडिया विक्स की, 12-14 के रेंज में रहना चाहिए। तो प्रीमियम्स अच्छे रहते हैं, थोड़ा वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में, दोनों तरफ के मुंह आते हैं। तो ये रेंज सफिशिएंट है मुझे लगता है इंडिया विक्स का। तो यहाँ पे स्टेबल करना चाहिए इंडिया विक्स। बाकी आप अगर देखते हैं तो प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो कैंडल रेड है, वॉल्यूम अच्छा है, 230 पॉइंट प्लस में है। ये जो लाइन हमने प्लॉट करके रखी है 850 860 वाली, एग्जैक्टली क्लोजिंग आज 23,850 के आसपास आई है। हमने आपको बोला था अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में जाता है तो हमारे पास एक फर्स्ट टारगेट ये भी रहेगा 850। इसके ऊपर हमारा सेकेंड टारगेट है 24,100 वाला, ये जो लाइन है। तो आज का हाई उसने 24,10-11 का कुछ बनाया है, लेकिन क्लोजिंग इस जोन के आसपास दिए, एक पॉजिटिव साइन है। अगर ये कंटिन्यूएशन जा सकता है, जैसे
फ्राइडे की जो मूवमेंट थी, जो ट्रेंड था, उसको एक फॉलोअप मिला है, एक पॉजिटिव फॉलोअप मिला है। एक अच्छा खासा गैप अप लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी सुबह में दिखा रहा था प्लस, तो हम भी 300 प्लस पॉइंट ही गैप अप ओपन हुए, उसको सस्टेन किया बहुत, और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एट द एंड में आई है। तो प्राइस एक्शन हम लोग 15 मिनट पे देखेंगे, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो ये जो हायर लोज और लोअर हाइज का पैटर्न था वो थोड़ा सा अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। और एक ट्रेंड लाइन भी जो हमने आपको बोला था कि यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करके रख सकते हैं, वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है। जो डाउन ट्रेंड जो चैनल हमने आपको बोला था, वो डाउन ट्रेंड चैनल भी अप ट्रेंड में अप साइड पर ब्रेक हुआ है। तो प्राइस एक्शन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न हमने आपको बोला था, ये बना था डेली टाइम फ्रेम पे, डबल बॉटम यहाँ पे लगा था, ये नेक लाइन ब्रेक किया, उसके ऊपर ये ट्रैली चली थी, और ये हमारे टारगेट्स हैं ऊपर के। तो एग्जैक्टली उस एनालिसिस के हिसाब से मार्केट अभी काम कर रहा है। आप देखते हैं क्या यहाँ से ये कंटिन्यूशन में और कहाँ तक जाता है। प्राइस एक्शन पॉजिटिव लग रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ, ये जो यहाँ से अगर हम जो लोअर हाइज और लोअर लोस का जो पैटर्न यहाँ पे मार्केट में था, अब वो उस लेवल के आसपास आया हुआ है। ये हमारे लिए एक नेक पॉइंट है, जो ये हमको ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर मार्केट इसके ऊपर चल जाता है तो ये जो ट्रेंड था वो चेंज हो जाएगा, और फिर ये वाला एक ट्रेंड चालू हो जाएगा, जहाँ से एक हायर हाइस और हायर लोस के पैटर्न रखेंगे। तो ये जोन इंपॉर्टेंट है 24,100 का, इसको आप मार्क करके रखिए। इसके ऊपर 24,000 के ऊपर मार्केट एक बुलिश रैली शुरू हो जाएगी और फ्रेश बाइंग मार्केट में दिखेगी। फ्राइडे को भी और आज भी दोनों दिन शॉर्ट कवरिंग रैली है, फ्रेश बाइंग अभी तक मार्केट में ज़्यादा नहीं बनी है, तो इसलिए एक 24 पे एक हर्डल हमको दिख रहा है। तो होपफुली हम लोग देखेंगे, अब कल एक्सपायरी है, कल कैसे ओपनिंग होती है, क्या होता है, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि अब यहाँ से ना एक बहुत अच्छी खासी रैली, लगभग हम अगर देखें ये क्लोजिंग के बाद में जो ओपनिंग हुआ था, तो एक 700 पॉइंट की रैली ऑलरेडी मार्केट ने 2 दिन में कर दी है। तो ये जो 700 पॉइंट रैली के अंदर जो कुछ लोग हैं जिन्होंने बाई किया है लॉन्ग में, वो आप प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। कल एक्सपायरी है तो पोजीशन उनको भी स्क्वायर अप करनी पड़ेगी। तो ये जो अगर मैं रैली इसको इस तरह से काउंट करूँ तो एक थोड़ा सा एक पुल बैक बनता है, और फिर उसके बाद में ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में जा सकता है। अब देखेंगे कल के ओपनिंग पे क्या सीन बनता है, किस तरह से ग्लोबल क्यूज मिलते हैं, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। लेकिन जो अभी इवेंट जो आने वाले हैं इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंस है। अब कल बैंक ऑफ जापान का एक इंटरेस्ट रेट का न्यूज़ है, वो उनका एक मीटिंग है। उसके बाद में बुधवार को यूएस का फेड वालों का मीटिंग है। फिर थर्सडे को आप देखेंगे तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का मीटिंग है। तो ये 3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये कल आने वाले 3 दिनों में इवेंट्स हैं बैंक्स के। तो जापान का तो खैर सबको पता ही है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं। वो अब हाईएस्ट लेवल पे, लास्ट 31 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पे आएगा। वो लोग अगर 50 पॉइंट भी बढ़ाते हैं या फिर 70 पैसे बढ़ाते हैं, तो वो हाईएस्ट लेवल पे आने वाला है। तो वो मार्केट ने ऑलरेडी उस न्यूज़ को मान के चला है कि बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट कल बढ़ाने वाला है। तो उसका इफेक्ट खैर इतना नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें डिस्काउंट हो जाती हैं तो फिर उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है। तो ये 2-3 इवेंट्स हैं, इम्पोर्टेंस हैं। इससे मार्केट में एक इवेंट होते हैं तो बड़ा एक मूवमेंट बनता है मार्केट में। बाकी आप देखिए प्राइस एक्शन फिलहाल पॉजिटिव लग रहा है। अब हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो ये हमारा एक सपोर्ट रहेगा, ये 23,100 का जो हमने लाइन डाला है, और इसके ऊपर अगर मेंटेन करते हैं तो ये रेजिस्टेंस, अब ये सपोर्ट बनेगा 850 का। तो ऊपर के टारगेट से 100 ये वाले, और ये एक जोन है यहाँ से एक्चुअली 24,500 से 24,600 का, ये पूरा एक यहाँ से ना एक ये सप्लाई जोन है। तो ये आने वाले समय में हम लोग इस जोन के आसपास अप्रोच करेंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या सिनारियो बन रहा है, क्या न्यूज़ बन रही है, उसके बाद ये ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इंट्राडे समझने की कोशिश करते हैं। कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो देख लेते हैं। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, बहुत बढ़िया एक गैप अप लगा मार्केट में, लगभग 350 पॉइंट के आसपास। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइम स्पेंड किया, कंसोलिडेशन किया, और एक बाद में एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन नीचे का, और फिर ये लास्ट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आई है। तो हमारा ये था कि अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव रहता है या ऊपर की तरफ चलता है तो हम लोग लॉन्ग में रहेंगे, क्योंकि ट्रेंड हमें जो हमारा छोटे टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है, जो
यहाँ पे एक हायर हाइस और हायर लोस का पैटर्न ऑलरेडी मार्केट में काम करना शुरू कर। तो हमारा व्यू था कि जो भी अप ट्रेंड का सौदा मिलेगा हम लोग उसमें जाएंगे, लेकिन जब इतना बड़ा गैप अप हो जाता है ना, तो आप सेंस नहीं बनता इतने ऊपर में बाय करने का। तो हमने गैप अप के लिए, गैप डाउन के लिए आपको बताया, जब भी कोई गैप अप लगता है बहुत बड़ा तो बाइंग नहीं बनती है। उसके बाद में ओवरनाइट जिनको प्रॉफिट हुआ है वो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है। सेम गैप डाउन में भी ये सीन होता है रिवर्स। तो वैसे ही हुआ, गैप अप लगा, उसके बाद कंसोलिडेशन किया और यहाँ पे सेकेंड हाफ में एक यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया, इस जोन के पास एक बेस बनाया था, इसको ब्रेक किया, फिर बाद में रीटेस्ट किया और लास्ट में नीचे से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अच्छा है कि ये जो 850 वाला जो जोन हमारा है यहाँ पे क्लोजिंग हमारी आई है। तो अब इसमें क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं हमारे लिए कल के लिए। कल एक्सपायरी है तो थोड़ा वोलेटिलिटी दोनों तरफ रहने के चांसेस है। हम आपको बताते हैं, हमेशा बताते हैं कि एक्सपायरी पे जो दो ट्रेंड होते हैं एक्चुअली। फर्स्ट हाफ का एक ट्रेंड होता है, सेकेंड हाफ का होता है। अगर मार्केट मान लीजिए फर्स्ट हाफ में बहुत पॉजिटिव है तो चांसेस होते हैं एक्सपायरी के दिन के सेकेंड हाफ में वो ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाए, या वाइस वर्सा, जैसे डाउन है तो अप हो जाए। लेकिन वोलेटिलिटी दोनों तरफ की होती है एक्सपायरी में, तो वो आपको ज़रा ध्यान रखना है। और बाकी अगर मान लीजिए कल फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट ओपन होता है, 850 के आसपास की क्लोजिंग है, यहाँ पे एक जोन ये जो बना है ना, ये जो एक बेस बना है आज का, ये वाला, इसको आप मार्क करके रखिए। यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद में रेजिस्टेंस लिया है। तो ये 950 का जो लेवल है ना, अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक टाइम स्पेंड कर सकता है। लेकिन ये 950 के ऊपर अगर चलता है तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। 950 के ऊपर हमारा फर्स्ट इमीडिएट टारगेट है हमारा 24,000, जो आज हमारे लिए बहुत बड़ा हर्डल का काम किया था। कल भी ये हर्डल का काम कर सकता है, क्योंकि अगर आप ओपन ऑप्शन चेन देखते हैं तो अभी भी लगभग 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऑप्शन खड़े हैं, कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस कल के लिए भी 100% ये रहेगा। अब उसके बाद ही कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद में अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर हमारा जो है टारगेट, सेकेंड टारगेट 24,100 वाला है, तो जो हमने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बताया था। तो ये पहला हमारा रेजिस्टेंस हर्डल जो है वो 24 है, उसके ऊपर 24,100 है। लेकिन 950 के ऊपर चलेगा तो हम लोग लॉन्ग के सोचेंगे, अदरवाइज इस टाइम पे ये यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। और ये नीचे में ये ब्रेक आज का जो लो 820 800 के आसपास कुछ लो बनाया तो आप उसको एक राउंड फिगर 800 पकड़ के चलिए। अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो अगर ये 800 को ब्रेक कर देता है, एक छोटा सा रीटेस्ट करेगा, उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में जाएगा। उसके बाद में एक 750 700 और इसके बाद में ये जो गैप है ये 650 तक का, तो यहाँ तक आने के चांसेस, तो ये गैप फिल हो सकता है। अगर मार्केट कल 23,800 को ब्रेक करता है तो ठीक है, जब तक इसके ऊपर है हम लोग इस जोन में वेट करेंगे, दोनों में से कोई साइड पे ब्रेकआउट हो। अगर 950 के ऊपर चलता है तो लॉन्ग की पोजीशन बनेगी, और 800 को ब्रेक करता है तो हम लोग शॉर्ट की पोजीशन में जाएंगे, ये गैप फिलिंग के लिए। ठीक है, तो ये कल का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। अब अगर बड़ा कोई गैप अप हो जाता है जैसे, लेकिन वैसे भी 150 पॉइंट है तो मतलब 24,000 कल एक हर्डल करेगा। कितना भी कुछ भी हो जाए लेकिन कल 24,000 पे टाइम स्पेंड करेगा मार्केट, क्योंकि बहुत पोजीशंस वहाँ पे खड़ी हैं, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है। तो अगर इसके ऊपर, जैसे हमने आपको कल के वीडियो में भी बोला था, अगर 24,000 के ऊपर अगर आधा एक घंटा मार्केट सर्वाइव कर लेता है तो फिर वहाँ से एक मैसिव रैली हमको देखने मिलेगी 150-200 पॉइंट की, क्योंकि फ्रेश बाइंग वहाँ से शुरू हो जाएगी, शॉर्ट्स सारे खट चुके होंगे और नेक्स्ट एक्सपायरी की बाइंग मार्केट में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी मॉर्निंग मैसेज आपको मिल जाएगा, जैसे मार्केट ओपन होता है डेटा जनरेट होगा तो पर्टिकुलर इंट्राडे के लिए क्या व्यू हमारा बन रहा है, क्या ट्रेंड लग रहा है मार्केट का, उसमें हम लोग डिटेल में आपको टेलीग्राम पे मैसेज डाल देंगे। ठीक है टेरस, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।